नमस्कार। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के एक ऐसे मंदिर में जहां पर गोबर गैस का फिक्स्ड डोम प्लांट भी चल रहा है। इस प्लांट में कैसे क्या गोबर गैस का प्रयोग होता है, यहाँ पर चर्चा करने के लिए और भी तमाम जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर महाराज जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि मंदिर के साथ साथ यहाँ पर गौशाला भी है। गौशाला के साथ साथ बायोगैस का जो प्लांट है उससे क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले क्या शुभ नाम है आपका? मैं महंत अशोक दास, श्री बालकेश्वर हनुमान मंदिर का मैं महंत हूँ। और ये हमारे वहाँ बायोगैस प्लांट सन 2007 से, तो 2007 से कई साल हो गए हैं, वो लगातार चलता चला आ रहा है। जो लोग कहते हैं खराब हो जाता है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है। हमारे वहाँ जैसे पहले चल रहा था उसी तरह आज भी चल रहा है। बायोगैस प्लांट को लगभग 19 साल हो गया है। गोबर के साथ साथ ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप इसमें डालते हैं, यूज करते हैं, फिर गैस का प्रयोग करते हैं? इसमें देखिए, फूल भी पड़ जाता है गोबर के साथ में, पत्तियां जितनी भी मंदिरों की गिरती हैं, और बाहर से भी लोग अपने घरों से लाके डाल जाते हैं यहाँ पर फूल, जिनके वहाँ वेस्टेज फूल होते हैं घरों में, वो सब लाके गोबर गैस प्लांट में डाल जाते हैं। फिर हम लोग इसको सब एक ही में घोल के जो खाद बनती है वो मंदिर में, बगीचा है, फूल पौधे हैं, सब में डाला जाता है खाद। और यहाँ से कॉलोनी वाले जितने भी लोग हैं वो सब ले जाते हैं, नगर निगम को भी दे दी जाती है। मतलब ट्रालियों के हिसाब से खाद निकलती है। तो उसका प्रयोग वो लोग, किसान लोग ले जाते हैं। इसको लगभग सड़ने में, गलने में कितना समय लग जाता है? उसको सड़ने गलने में समझ लीजिए कम से कम 15 दिन, क्योंकि प्लांट बहुत गहरा है ना। गहराई कितनी है सर? गहराई होगी कम से कम 25 फीट हो, लगभग 25-30 फीट की गहराई है। ये प्रक्रिया लगभग 10-15 दिन पर पूरी हो जाती है। और इसके साथ साथ कैसे साफ सफाई, गायों का भरण पोषण, साफ सफाई, इस पर क्या कहते हैं? एक बहुत अहम बात है ना कि राजधानी लखनऊ जैसे शहर में इतना अभी लगभग 19 साल से अधिक समय हो चुका है, मंदिर है, गौशाला है, शायद ही कहीं पर होगा। नहीं, यहाँ साफ सफाई के लिए देखिए सब सेवक आते हैं, भक्त आते हैं, सब लोग अपने हिसाब से सेवा करवाई जाती है। जिनको लगन होती है कि गौ माता है, गौ माता समझ के सेवा करते हैं, और बाकी सब साफ सफाई करते हैं। हम लोग वेस्टेज कोई चीज नहीं करते हैं। आज गौशाला में आपके पास लगभग कितनी गाय है? आज हमारे पास समझ लीजिए 24 गाय हैं, बच्चे मिला के, बछड़े मिला के सब 24 गाय। किस नस्ल की गाय है इस समय? इसमें देसी, जर्सी और गिरी, साहिवाल सब है। अच्छा, तो महाराज जी क्या सिर्फ इसमें कुछ और भी करते हैं प्लांट में? कुकिंग, जैसे आपने जैसे बताया किसानों को क्या क्या लाभ मिल जाता है, इसका करते हैं कुकिंग, खाना बनाने के लिए। उसके बाद आपने देखने में आ रहा है कि बगीचा भी प्लांट के ऊपर कर रखा है। हाँ, ये बगीचा हम लोगों ने बना दिया है, क्योंकि ऊपर की जगह खाली थी ना, इसलिए इसके ऊपर बगीचा बना दिया गया है। हाँ। और बगीचा बनाने के साथ साथ इसका समझ लीजिए हमारे वहाँ डेली 50, 60, 70 लोगों का भोजन दोनों टाइम में बनता है, और इसी गोबर गैस प्लांट से ही बनता है समझ लीजिए। ठीक है। और इसके ऊपर बगीचा हम लोगों ने लगा रखा है, दिखाइए, अभी आपको दिखाएंगे, देखिए कितना अच्छा बगीचा है। महाराज जी इसमें सहयोग करेंगे, हम बगीचा भी आपको दिखाएंगे और प्लांट भी दिखाएंगे। मैं महाराज जी थोड़ा सा सहयोग करें, हमको दिखाएं भी। तो महाराज जी हमारे साथ में हैं, बखूबी समझाएंगे और दिखाएंगे भी। महाराज जी से सारी बातें जान लेते हैं कि आज के जमाने में इतनी उत्तम चीजें है। महाराज जी ये कुआं आपने बना रखा है? हाँ, ये कुआं बना रखा है। इसमें फूल, पत्ती, गोबर सारी चीजें डाली जाती हैं, और इसको फिर घोला जाता है। घोलने के बाद में वहां से बह के अंदर चला जाता है। महाराज जी इसमें तो ऐसी चीजें रहती होंगी जो लगभग 15 हफ्ते में सड़ जाएं? हाँ, है ना? नहीं, यहाँ घोल दी जाती है, सड़ती अंदर है जाके। अच्छा, यहाँ पर घोल दी जाती है। हाँ, जैसे हमारा 3-4 दिन में इकट्ठा हो गया गोबर वेस्टेज जितना भी है, सब 3-4-5 दिन में इकट्ठा हो गया। हाँ। उसको हमने घोल दिया, फिर अंदर सड़ जाएगा। जो पुराना माल होगा वो पहले निकलेगा, ये वाला बाद में निकलेगा। बगीचा कहाँ पर है? बगीचा ये तो ये बगीचा है, बाकी खेत में पूरा बगीचा है। अच्छा, ये बगीचा इसी का है। हाँ, तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी प्लांट के ऊपर पूरा ये जो प्लांट है, ये इस प्लांट के जस्ट ऊपर का जो हाल था, इस पर मिट्टी उपजाऊ है और काफी चीजें हैं, जैसे पुदीना है, खीरा, ककड़ी कह सकते हैं कि, और भी सब्जी वाले चीजें उगाई गई हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं। तो लगातार ऐसे
महाराज जी का जैसा कहना है कि जो प्लांट को नुकसान ना करें वो चीजें, मतलब ऐसी सभी चीजें जो उगाई गई हैं जो किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान प्लांट को ना करें, और ऊपर का जो इनका इसका स्तर है वो उपजाऊ मिट्टी भी, महाराज जी मिट्टी बाहर से तो लाए? नहीं यही की है। अच्छा, यही से जो सब। खोदा गया था? हाँ, सब जो यहाँ पर खोद के निकाली गई थी वही उसी के ऊपर ये बनाया विचार आपके मन में कैसे आया कि प्लांट के ऊपर हम खेती कर सकते हैं? अरे अब जब जगह खाली पड़ी थी तो हमने देखा कि जगह का कैसे उपयोग किया जाए, तो हम लोगों ने यहाँ पर धीरे धीरे खेती करना चालू कर दिया। बताया कि महाराज जी ने कि खाद जो है वो निकलती है, और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं खाद जो निकल चुकी है। हालांकि अभी ये गीली है, सूखने के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा खेती में। और ये भी महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर जो बगीचा है उस बगीचे में जो खेती या जो भी फल सब्जियां उगाते हैं उसमें यूज करते हैं। महाराज जी, आपका ये जो बगीचा पीछे है इसमें ये खाद कैसे यूज करते हैं? ये खाद भैया सूखने की बात नहीं है, ये खाद आप गीली तुरंत ले जाइए, पेड़ों को डालेंगे तो और ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा कहना तो बेवकूफियत है कि सूखने के बाद में इस्तेमाल करें। अच्छा। अगर आप गीली भी डालेंगे ना तो वो तुरंत काम करेगी अपना। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि तकरीबन 50-60 लोगों का प्रतिदिन यहाँ पर खाना भी बनता है, और सीता रसोई जो है कह सकते हैं भंडार कक्ष रसोई जहाँ पर खाना बनता है प्रतिदिन, वो चीजें हम आपको रसोई की दिखाएंगे जहाँ पर इस गैस का प्रयोग किया जाता है। बखूबी आप देख भी रखते हैं यहाँ पर भोजन बना हुआ भी रखा है, गैस से ही बनाया गया है, और प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। महाराज जी खुद यहाँ पर दिखाएंगे। महाराज जी ये वही नीचे दिखाएंगे सबसे पहले कि ये कनेक्शन प्लांट वाला ही कनेक्शन यहाँ पर आया है। तो फ्लेम भी हम आपको दिखाएंगे ताकि कोई भी किसी तरीके का कोई प्रदूषण नहीं। ये लगाई। सबसे अहम बात ये है कि फ्लेम फुल स्पीड में और फुल गैस। देखिए आज तक हमारे वहाँ लगातार चल रही, 20 साल हो रहा, 19 साल 20 साल, इससे ज्यादा स्पीड में। जितनी आप बढ़िया गोबर घोलें, गर्मियों में तो इफरात गैस हो जाती है बहुत ज्यादा, हम लोगों को वेस्टेज करके निकालनी पड़ जाती है, इतनी इफरात हो जाती है। डर रहता ना कि पाइप फेंक देगा ऊपर। अच्छा। ये जो बनाया जाता ना पानी के लिए, अच्छा, ये पानी की अगर पानी मीटर है, ये चेकिंग करने के लिए होता है। अच्छा, ये पाइप जो इसमें पानी रहता है, कोई अकस्मित अगर कोई बात पड़ गई तो निकल जाता है। हाँ, तो जैसा कि देखा कोई कि नुकसान नहीं है। जी। देखिए फुल स्पीड में चल रही है। जितनी गैस में आँच वो वाली गैसों में होती है उससे ज्यादा ही आँच आपको मिलेगी। फ्लेम की अगर हम बात करें तो जो भगोना जो बर्तन रखा हुआ है इसका बाहर निकल रहा है, काफी स्पीड भी है, और कोई फ्लेम में लालीपन नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम सही सटीक तरीके से अगर हम बात करें, स्पीड भी है और सारी चीजें हैं, प्रदूषण रहित है। अगर हम चारे की बात करें, गौशाला में जो चारा है एकदम फ्रेश है, चारा बिल्कुल हरा हुआ है, हरा चारा। वो खाद पेड़ पौधों में डालने के बाद उसका क्या असर है वो हम इन तस्वीरों में दिखाएंगे। हालांकि सीजन पर इस समय जामुन का पेड़ है और जामुन आया, बिल्कुल काले काले लाल और काले काले जामुन लगे हुए हैं कि जो पेड़ पौधे हरे हैं। और आम का सीजन भी चल रहा है, तो आम जो है देसी वाले आम है और बाकायदा डालों पर इतना आम लगा हुआ है, बहुत ही सोचने वाली। अब सबसे अहम बात है कि ये प्लांट किस संस्था ने लगाया, कितना समय हो चुका, कैसे टेक्निकल तरीकों से इस संस्थान को चलाया जा रहा है। इसी के साथ में हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम है फैजान तुर्क जी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हमारी संस्था द्वारा 2007 में बनाया गया था जी। तकरीबन 19 साल हो गए हैं इस प्लांट को बने हुए, और जब से ही ये 2007 से संचालित है, पूर्ण रूप से संचालित है। और यहाँ पे बहन जी हैं और महन जी हैं हमारे, उनके साथी और अन्य साथी उनके हैं जो प्लांट खुद चलाते हैं। पिछले तकरीबन 20 साल 19-20 साल के आसपास हो गए, 19-20 साल से प्लांट ये खुद चलाते हुए आ रहे हैं। और जैसे कि आपने अभी देखा इसमें मंदिर के फूलों का वेस्ट जा रहा है, कुछ किचन का भी वेस्ट जाता है, खाना बनने से पहले और खाना बचने का कुछ वेस्ट होता है वो भी इसमें जाता है। और गौशाला है पीछे का तकरीबन 25 से 30 गाय के आसपास हैं, उसमें गौशाला का डंग वेस्ट जाता है। और ये इसकी जो बायोगैस डाइजेस्टर की इसकी वारंटी है, ये 30 साल की है, इसकी ज़िंदगी जो है वो 50 साल से ज़्यादा है। ये फिक्स डोम टाइप पे आधारित बायोगैस प्लांट है और ये जगह नहीं लेता है। जैसे आपने देखा इसमें जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है उसके ऊपर गार्डन बना रखा है, और मुझे देख के तो खुशी होती है कि भाई 2007 से मंदिर में प्लांट चल रहा है और महंत जी और उनके अन्य साथी खुद प्लांट पूर्ण रूप से चला रहे हैं।
अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि अभी हाल ही में सब लोगों ने नोटिस किया कि गैस की काफी किल्लत हुई। अगर ये प्लांट को हम बढ़ावा दें, हर गांव स्तर पर ऐसी लोकेशन पर ये स्थापित कर दिए जाएं कि जिससे कि जो गैस की किल्लत एलपीजी सिलेंडर की होती है, काफी महंगाई का जमाना है, इसका यूज कैसे अधिक से अधिक करें और कैसे कैसे ये सभी घरों में सप्लाई पहुंचे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मंदिर में जितना भी भंडारा होता है तो उसमें कभी एलपीजी की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे द्वारा प्लांट यहाँ जो बनाया गया था उससे गैस पूरे उपयोग में है और आज भी है। और बाकी रही एलपीजी के शॉर्टेज की बात, तो ये बायोगैस प्लांट बहुत ज़रूरी है कल के आने के वक्त के लिए, क्योंकि हमारे पास वेस्ट हर जगह है, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो, हमारे पास वेस्ट की अवेलेबिलिटी हर जगह पे है। छोटे छोटे मकान हैं, उसमें सीवर का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, हम मकान में भी लगा सकते हैं, मकानों में बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है, इसको जगह की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। बाकी मंदिर है, मंदिर के फूल का वेस्ट है, गौशाला है, डंग से वेस्ट है, डंग का वेस्ट है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सारा वेस्ट इसमें डाला जा सकता है। उससे गैस बनेगी, गैस आपके रसोई में जाएगी, रसोई में जाने के बाद उसको कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खाद मिलेगी वो खाद जो हमारी होती है वो प्योर जैविक खाद होती है, असल खाद यही होती है। और बाकी आपने भी देखा कि खाद का उपयोग किस रूप में यहाँ इस मंदिर में करा जा रहा है, उसको भी देख के बड़ी खुशी होती है कि खाने पकाने के साथ साथ ये खाद का भी इतना उपयोग यहाँ करा जा रहा है कि यहाँ पे हर जगह ग्रीनरी हरियाली ही है, क्योंकि हमारी खाद जो होती है वो 95% ट्रीटेड होती है। प्लांट से खाद निकली, उसके बाद आप खुद इसमें डायरेक्ट उठा के खाद डाल दिए प्लांट में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये प्लांट जब चलता है इसमें वेस्ट हमने इनलेट के थ्रू वेस्ट डाला, जैसे यहाँ पे गोबर और किचन का और फ्लावर का वेस्ट आपने देखा जाता है। उसके बाद ये डाइजेशन होता है, तकरीबन 20 से 25 दिन के आसपास इसमें रहता है, क्योंकि पुराना प्लांट है, अपना चल रहा है जब से। जैसे कि आपने अभी देखा गैस इसकी किचन में रसोई में जा रही है। प्लांट से सबसे पहली चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये है, इस प्लांट में किसी भी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है। गैस खुद निकल के डायरेक्ट सप्लाई जाती है किचन में और वहाँ पे खाने में इसको इस्तेमाल करा जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, हम लोगों को, हमको, आपको, सबको मिलके इसकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि कल को एलपीजी की शॉर्टेज नहीं आए और दूसरे देशों पे भी हम लोग को डिपेंड नहीं होना चाहिए एलपीजी के लिए। हम लोग खुद इतने सक्षम बनने चाहिए कि हम खुद अपनी गैस जनरेट करके अपनी रसोई को चला सकें। मुख्यतः देखा गया भाईजान जी कि गांव का आदमी ज़्यादा कह सकते हैं शिक्षा का थोड़ा वो रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग अशिक्षित भी रहते हैं, तो वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, गोबर को गोबर के नज़रिए से देखते हैं, मतलब एक गंदगी के नज़रिए से देखता है। क्या अब हम लोगों को इतना जागरूक नहीं होना चाहिए कि गोबर को हम कैसे यूज़ करें? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने आपसे बताया है कि इसकी जागरूकता फैलाना हमारी और आपकी काम है, और हम जितने लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं या जो लोग जानते हैं इस बारे में, हमारा ही कर्तव्य ये बनता है कि हम मिल के उन लोगों को समझाएं और इसका लाभ दें, ताकि वो पूर्ण रूप से अपने आप में सक्षम हो जाएं अपनी गैस के लिए और ये प्लांट लगाएं। ठीक है भाईजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि मंदिर में किस तरीके से गौशाला भी है और गौशाला करीब 20 वर्षों से यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ बायोगैस का फिक्स डोम जो प्लांट है वो लगातार चल रहा है। उसकी सप्लाई से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे रसोई में खाना बनता है और कितने लोगों का भोजन आज भी प्रतिदिन बनता है, और उस गैस और उसके बाद जो यहाँ से खाद निकलती है, जो जैविक खाद है, उस जैविक खाद से पेड़ पौधे, पेड़ों को क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, कह सकते हैं कि उनका जो गति है वो अच्छी है, ग्रीन एक तरीके से पूरा माहौल है। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष को इस पर सोचना होगा और जैविक खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करना होगा।